ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी हो रही है? पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या अमेरिका सच में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये दावा किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की करीबी रह चुकी पूर्व सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन ने खुद किया है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सचदेवा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आइए पूरा मामला आपको समझाते हैं। टेलर ग्रीन का दावा। पश्चिम एशिया में कायम तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन पर ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी का सनसनीखेज आरोप लगा है। पूर्व सांसद और ट्रंप समर्थक मार्जरी टेलर ग्रीन ने एक्स पर दावा किया है कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ईरान पर परमाणु हथियारों के प्रयोग की रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बेहद अहम बात है कि ग्रीन ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज या फिर सबूत पेश नहीं किया, ना ही उन्होंने कथित बैठक में शामिल अफसरों के नाम बताए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ग्रीन ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के उन आकलनों को स्वीकार नहीं कर रहा जिनके मुताबिक ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के मुहाने पर नहीं है। उनके अनुसार प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की चेतावनियों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। व्हाइट हाउस ने ग्रीन के इस दावे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी ना तो इसकी पुष्टि हुई है ना ही इसे खारिज किया गया है। इसी बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी के एक अहम देश ओमान को अब सीधी चेतावनी दे डाली है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में आड़े आया तो उसे भारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अल जजीरा के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने यह दावा किया कि उनके प्रशासन की ईरानी रणनीति युद्ध में हार या नाकामयाबी के मुहाने पर नहीं है। ट्रंप का कहना है कि युद्ध में हार और निराशा की बातें महज भ्रम है। वहीं दूसरी ओर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के मेजर जनरल मुस्तफा इजादी ने दावा किया कि युद्ध के दौरान ईरान ने दुश्मन देशों के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। चलिए अब बात करते हैं उस अहम जलमार्ग की जिसे लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, हॉर्मुज की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा कि हॉर्मुज में सुरक्षित वाणिज्यिक नौवहन के लिए ओमान से बातचीत लगातार जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई। उन्होंने कहा कि इस वार्ता का उद्देश्य तटीय देशों की संप्रभुता के साथ साथ जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। हालांकि बगई ने यह भी स्वीकार किया कि मामला काफी जटिल है। इसमें कई पक्षों की भागीदारी है और कुछ पक्षों की विनाशकारी कोशिशों की वजह से भी बातचीत में देरी हो रही है। अब बात उस अल्टीमेटम की करते हैं जिसने तनाव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। बता दें कि 17 जून को लागू हुए अमेरिका ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते की 60 दिन की जो अवधि है वो पूरी हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के लिए हफ्ते भर की समय सीमा देते हुए सैन्य कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा कि अगर अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की शर्तों का पालन नहीं करेगा तो ईरान प्रभावी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अधिकारी ने कहा कि कूटनीतिक प्रयास विफल होने पर ईरान अपनी नीति को आक्रामक रुख की ओर ले जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका शर्तों का पालन किए बिना हॉर्मुज को खोलने की उम्मीद नहीं कर सकता। वहीं जवाब में अमेरिकी प्रशासन ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दे डाली है। इसी बीच पश्चिम एशिया में तनाव सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहा है। आपको बता दें, हूती विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर के तटीय शहर मोचा के निकट सऊदी सैन्य लैंडिंग जहाज और 4 बचाव नौकाओं पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। इसके अलावा कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के प्रधानमंत्री के कार्यालय पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। दावा किया गया है कि ये हमले ईरानी क्षेत्र से किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो पश्चिम एशिया में हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ मार्जरी टेलर ग्रीन का परमाणु हथियार वाला दावा है जिसका अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया और व्हाइट हाउस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। दूसरी तरफ ट्रंप की ओमान को धमकी है, हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव है और अमेरिका ईरान के बीच अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये टकराव किसी बड़े संकट में तब्दील होगा या कूटनीति आखिरी वक्त पर रास्ता निकाल लेगी।
आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ना अमेरिका झुकने के मूड में है, ना ईरान झुकने के मूड में है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो तेल के दाम है वो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी यहाँ पर महंगे तेल के लिए तैयार रहें, तो यहाँ पर ईरान के भी जो मूड है वो झुकने के नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।